नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। हम बात करेंगे आज बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की। चित्रकूट की जेल में पत्नी से मुलाकात के सिलसिले में जेल से उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वो कासगंज की जेल में रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सारी मुलाकातें उनकी पत्नी से होती थी और इस मामले में जिला जो कारागार है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि इस मामले में पुलिस के खिलाफ पुलिस ने वहां पर ये कार्रवाई करते हुए वहां के जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की है। और आनन फानन में जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जब पर्दाफाश हुआ, तो कार्रवाई हुई। यानी कि चित्रकूट की जेल में पत्नी से मुलाकात का खेल पकड़े जाने के बाद अब्बास अंसारी की जेल बदली हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी। और 10 फरवरी को उनकी पत्नी निखत बानो को डीएम और एसएसपी ने छापेमारी के दौरान वहां से गिरफ्तार करवाया। और बहुत सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि वहां जेल प्रशासन इन तमाम चीजों के पीछे उसका क्या रोल है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के पहरे से निखत भी बच नहीं पाई। देखिए, सतर्कता की बात करें तो मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी और साथ ही माननीय जिला जज के द्वारा भी समय समय पर निरीक्षण किए जाते रहते हैं, औचक निरीक्षण भी किए जाते रहे हैं और इसी तरह से सतर्कता बरती जाएगी। किसी भी प्रकार की चूक ना हो, ऐसा जेल अथॉरिटीज़ के समन्वय के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। तो जेल में नियमों और कायदों की धज्जियां उड़ा दी गई। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चंचल कुमार जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है। हमारे साथ नवेश शिको जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं और राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं ओपी सिंह जी एक टिप्पणी के साथ। ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, चित्रकूट से लेकर कासगंज का ये जो पूरा जेल का सफर है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? स्वाति जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी है, तब से लगातार अपराधी, माफिया या जितने भी समाज विरोधी ताकतें हैं, उनको कमर तोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में अच्छी मानी जाती है। दूसरी बात यहाँ डिबेट का अब्बास अंसारी का, आपने कहा मिली भगत, मैं भी स्वीकार करता कि बिना जेल के मिली भगत के अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो जिस तरह से जेल में जाकर मिलती रही हैं या मिली, वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी कारण बिना देर किए तत्काल हमारी सरकार ने जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर, 5 और पुलिसकर्मी, सबको केवल निलंबित नहीं किया है। निलंबित तो एक साधारण सी उनको सजा हो सकती है। निलंबन के साथ साथ उन 5 के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी कायम हुआ है। डीजी जेल जांच कर रहे हैं। 24 घंटे, अगले 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आने के बाद आप देखेंगे ये सब जेल में भी जाएंगे। लेकिन ओपी जी, बड़ा सवाल ये कि इतनी संवेदनशील बैरकों में अगर जो इतने कैदी हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़े इतने मामले हैं, और अगर इतनी असंवेदनशीलता बढ़ती जाएगी तो सवाल तो उठेगा ओपी जी। नहीं, सवाल तो उठेगा, बिल्कुल उठेगा। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ स्वाति जी, मैंने तो पहले ही स्वीकार किया। मैं पार्टी प्रवक्ता होने के साथ साथ इस जनपद का, इस प्रदेश का एक नागरिक हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि बिना इनकी मिली भगत के हो ही नहीं सकता। और मिली भगत के खिलाफ कार्रवाई हुई, गंभीर कार्रवाई हुई। लेकिन आप ये बताइए कि जितने भी उत्तर प्रदेश में, स्वाति जी मैंने तो स्वीकार कर लिया, अब इस पर डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आज उत्तर प्रदेश के जितने माफिया, डान, गुंडे, अपराधी हैं, वो जेल के अंदर हैं और इनकी अब तक जो है 800 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज हुई है। अगले कुछ दिनों में अतीक अहमद की इलाहाबाद में जो जमीन सरकार प्रशासन ने देने की बात है, सैकड़ों उस पर मकान बन के तैयार है, हम उसको देने जा रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि 4 बार सरकारें समाजवादी पार्टी की थी और ये पार्टी बदनाम, ठीक है, काम किया होगा और पार्टी का काम करती है, सरकारें भी काम करती है, कांग्रेस ने भी केंद्र में किया, बसपा और सपा ने किया, हम नहीं कर रहे। बेहतर कौन कर रहा है, इसका जवाब जनता देती है, जनता न्यायाधीश है। लेकिन जिस तरह से उसको लाइसेंस 2012 में
वहां के डीएम ने लाइसेंस दिया था डीबीबीएल गन की, जिसको उसने जो है 2-2 जगहों पर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उसके पास से 8 असले है, 4000 से अधिक कारतूस, पत्नी के पास से रियाल, सऊदी अरब का रियाल बरामद हो रहा है। उस सऊदी अरब के जो है कनेक्शन को भी पुलिस कर रही है। मैं मानता हूँ कि इसमें लापरवाही हुई है, इसमें मैं अपनी पार्टी की तरफ से कोई डिबेट, कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और जेल जाएंगे। ठीक है, आगे भी कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से, आप आश्वासन दे रहे भारत समाचार पर। मुस्कुराहट हम देख रहे हैं चंचल जी की। चंचल जी, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या बात आप बताना चाह रहे हैं, क्या चीज आपके मन में चल रही है, आप भी बताइए। देखिए, मुस्कुराहट का स्वाति सबसे पहले बड़ा सवाल है कि लोग झूठ बहुत बोलते हैं चैनल बैठ करके। मैंने बताया बहुत सारी चाबियां बांट दी। मैं उस बात पे मुस्कुरा रहा था कि कितना लोग झूठ बोलते हैं और आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री अक्सर करके बोला करते हैं, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो। ये वही ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं, इनको चाबियां बांटने की, झूठी झूठी बड़ी बड़ी बातें करने की बस आदत है। आज के टाइम में सवाल यह है कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। अगर इनके अंदर संवेदना होती, आप सोचिए, आप एक जिला की बात छोड़ दो, आप एक जिले की सारे के सारे जिला जेलों की जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के एक डिपार्टमेंट की बात आप छोड़ दो, जितने डिपार्टमेंट हैं आज के टाइम में भ्रष्टाचार चरम पर हैं। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन आज की ये लोग, आप सोचिए, आज की ये लोग हैं कि उस बात को कहते हैं कि नहीं, हम गलतियां हमसे हो रही हैं। आप सोचो कि इनका जो कार्रवाइयां इनकी हैं, अभी देखिए, अगर आपको याद होगा, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कब हुआ था कि डीएम, एसपी और जो आला अधिकारी वहां के थे जो है मस्ती में मस्त हैं, और वहां के बड़े बड़े अधिकारी वहां मौके पे मौजूद थे, एक बहन और एक मां जो सरेआम जला दी गई। ऐसा तो हम लोगों ने पहले सुना कभी नहीं था, पिक्चरों में देखते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जंगल राज की सरकार है, जहां पे सरेआम शासन प्रशासन के सामने एक मां और एक बहन को जिंदा जला दिया गया। इस प्रशासन की हत्या है, ये हादसा नहीं है स्वाति जी। और ये लोग बात करेंगे, ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि आज जो मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग हैं, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करने की आपकी हिम्मत है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई करने की आप हिम्मत दिखाते हैं? ये जो घटना घटित हुई है बहुत ही, अब क्या कहा जाए, आप सोचिए, क्या आपने कभी सुना पहले कभी हिंदुस्तान के इतिहास में? इतना तो अंग्रेजों के समय में भी शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि सरेआम शासन प्रशासन के सामने जिंदा जला दिया गया लोगों को, और वो चीख पुकार लोग चिल्लाते रहे, माताओं बहनों की आवाज आती रही। लेकिन आप सोचिए, ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, और ये देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? एक शर्म आनी चाहिए। जवाब दे रहे हैं। अरे भाई चंचल जी, सुन तो लीजिए भाई, कहाँ इतना आक्रोश? नहीं, मैं सुन ले रहा, आपको मैं सुन रहा था। देखिए, अरे भाई सुन लीजिए, आपकी पार्टी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश के विकास में पक्षपात करने के कारण, लूट खसोट के कारण 2014 से लगातार चुनाव हार रही है। चंचल यादव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे भी पूछिए, मैं आपसे पूछता हूँ। आप ये बताइए कि इस प्रदेश के अंदर फूलन देवी, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अतीक अहमद, डॉक्टर विजय मिश्रा, ये जो बड़े बड़े माफिया अपराधी हैं, फूलन देवी को माफिया कहते हैं। आप फूलन देवी को माफिया कहते हैं? किसने किया? ओपी जी, आप फूलन देवी को माफिया कहते हैं? पहले अपनी बात को करेक्ट करिए, पहले अपनी बात को करेक्ट करिए। फूलन देवी को माफिया कहते हैं? सुनिए, फूलन देवी को माफिया कहते हैं? सुन लीजिए। अरे भैया, क्या बात करेंगे आप क्या बात करेंगे? एक दलित बेटी को माफिया कहते हैं, जिसने अपने स्वाभिमान के लिए, जिसका अत्याचार हुआ, उनके परिवार के लोग अत्याचार किया, उसका बदला लिया, उसको माफिया कहते हैं? पार्टी के एक नेता ने जो है प्रोवाइड कराया दिया है, इससे इनकार कर सकते हैं? पढ़िए अखबार के फ्रंट पे, अखबार हमारा आप ही के पार्टी के ओपी जी, आप ही के पार्टी के बिगड़ैल लड़का, एक मंत्री का बिगड़ैल लड़का सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाता है। आप याद करिए, ऐसा अंग्रेजों के समय भी कम होता रहा होगा, लेकिन आप लोग जो है अंग्रेजों की परिपाटी पे चलने का काम करते हैं। आप एक चीज बताइए ना, ऐसा कब हुआ था कि एक बिगड़ैल लड़का सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है और उनको कुचल देता है, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हो? क्या आपका बुलडोजर वहां जाने की हिम्मत दिखाता है? आपका बुलडोजर जो है वो देखता है, कौन गरीब है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन अल्पसंख्यक है, उसके ऊपर एक पक्षी कार्रवाई करने का काम करता है आपका बुलडोजर की जो आंखें हैं, वो आंखों से देखती है कौन से हमारी पार्टी का है, कौन सा दलित है, कौन सा पिछड़ा है, कौन सा जो
अच्छी आपके कार्रवाई हो रही है। अल्पसंख्यक है, वो देख कर कार्रवाई कभी भी करता है। जात की पोषक आप नहीं मुझे होगी। बताइए ना, आपने आप कहा एक कि ऐसी फूलन पार्टी देवी के माफिया थी, प्रवक्ता हो, आप मुझे जो बताइए ना कहते हैं, कौन सी फला माफिया जात थी? का है, उसने फला उसके धर्म का ऊपर है, अत्याचार फला हुआ, संप्रदाय वो भी का है। जघन्य हमारे अत्याचार यहाँ हुआ। जाति उसके अपराधी की कोई फूलन जात देवी नहीं मानी के जाती। ऊपर कितने चाकू मारे गए थे आपको पता है? अरे भैया, कानून व्यवस्था आपको पर पता है? लड़के चले टिप्पणी और नवेश फिर शिकोह जी लड़ोगे 24 दिन पर नवेश जी, जेल केवल के अंदर झूठ ये जो बोलने से पूरा नहीं काम चलने घटनाक्रम वाला है, है। आपने भी सुना लंबी होगा। फेरी से जेल में कुलदीप पत्नी सिंह से सेंगर का भी नाम मुलाकात ले हुई, लीजिए। ये सारी खबरें सुर्खियां बनी और कब तमाम चीजें हुई, अरे शिफ्टिंग की गई अपराधियों आनंद को तो फानंद पाला में। है आपने। बहुत जी। सारी घटनाओं का जिक्र, यूपी की ही घटना है ना ये सब। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की कोशिश कर रही है। ये बात सही है कि बड़े माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ लगाम उनके ऊपर कसी गई है। ये बात भी सही है कि वो जेल में है, ये बात भी सही है कि वो पलायन कर रहे हैं और उस तरीके से अब दंगा नहीं होता है, उस तरीके से अब बड़े अपराधी जो हैं वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे, कहीं ना कहीं वो सहमे। ये एक पक्ष अपनी जगह सही है और ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार का पक्ष, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, इस बात को भी कोई नहीं नकार सकता कि उत्तर प्रदेश में ये दूसरा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार का। ये वही योगी सरकार है जिसके दावे ये हैं कि अब अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। उसी उत्तर प्रदेश के जेलों में अगर ये किसी एक अपराधी, एक बड़े अपराधी और माफिया को एक जेल से दूसरे जेल भेजा जा रहा है, यानी ये माना जा रहा है कि ये जेल सुरक्षित नहीं है, ये जेल निगरानी में नहीं है सरकार के, ये जेल बेलगाम है, तो ये बात अपने आप में साबित होती है कि वो अपनी कोशिश में, सरकार अपनी कोशिश में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जेल तो बहुत संवेदनशील होता है। जेल की सुरक्षा में हमारे बड़े भाई ओपी भाई खुद ये स्वीकार कर रहे हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहां के अधिकारियों की मिली भगत है। ये तो एक वानगी है। क्या उत्तर प्रदेश में अन्य जेल ऐसे नहीं होंगे जहां के अधिकारी कौन नियुक्त करता है? ऊपर से कोई नहीं आता, अल्लाह भगवान तो नहीं आता है ना, सरकार ही तो नियुक्त करती है। आप इस तरीके के जो गुंडे माफियाओं के साथ जिनकी ट्यूनिंग है, जिनका सामंजस्य है, जिनका लेन देन है, वहां पर वो नियुक्त क्यों है? ये बात जब सामने जब बात निकले तो दूर तलक जाएगी और माना जाएगा कि जिन अपराधियों को हम जेल में डालते हैं वो अपराधी वहां से अपनी नेटवर्किंग तेज करते हैं, अय्याशी करते हैं। हुई तो हुई, लेकिन कोई ब्यौरा और रिकॉर्ड नहीं है। ताज्जुब की बात, आपको पता है डीजीपी कार्यालय में हाईटेक इतना बड़ा एक इक्विपमेंट लगा हुआ है जहां पर बताया जाता है करोड़ों रुपए का कि सारी रिपोर्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग होती है, वहां सारी मॉनिटरिंग होती है। वो फेल है क्या? आप बताइए, इतने दिनों से एक अपराधी की पत्नी वहां पर उनके बिल्कुल अधीन उनके साथ में थी, हर तरीके से उनका तालमेल बना हुआ था, सारी बातें शेयर हो रही थी। क्या बड़े और अपराधी अपना क्राइम का नेटवर्क नहीं चला रहे होंगे? ये तो मानना पड़ेगा कि जो नियत है, जो इरादे हैं, उसमें अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, नौकरशाही कहीं ना कहीं सरकार के लगाम में पूरी तरह से नहीं है और उसी की एक घटना और है ये कानपुर की भी। बात ओपी सिंह जी आपको माननी होगी। राज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में कांग्रेस से। राज शर्मा जी, इस पूरे घटनाक्रम में नियमों और कायदों की तो धज्जियां उड़ा दी गई और जो बात उठा रहे हैं नवेश जी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल ये है कि सारे घटनाक्रम के पीछे आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा अपराधी कोई भी हो, अपराधी के संग सख्ती से ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं अभी ध्यान से सुन रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई ओपी सिंह साहब कह रहे थे और गलती मान रहे थे। क्या गलती मानने से इस सरकार का जो अपराध है वो खत्म हो जाता है? जब इस चैनल पे ऑन एयर जब एक भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी सरकार है, उसका प्रवक्ता एक अपनी चूक मानता है, जो चूक छोटी नहीं है, ये चूक इतनी बड़ी है, कहावत है बच्चा बच्चा जानता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता जेल पे, और वहां पर आपका सारा तंत्र मिले होने के बाद आपसे मिलते हैं और उसके बाद हो सकता है वो भगाने की भी साजिश रचते हो। तो मेरा तो सबसे पहला यही कहना है कि इस पे सरकार की मिली भगत है, सरकार के मंत्री हो चाहे एमएलए हो, वो मिले होंगे, इसीलिए ही उसकी बीवी अफजाल अंसारी की बीवी बड़ी आसानी से वहां गई। दूसरी बात, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप एक जगह कहते हैं कि हमारी सरकार में अपराधी या तो प्रदेश से बाहर हैं और या जेल के अंदर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी 2 ही दिन पहले हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी लखनऊ में थी और देश विदेश के
बड़े बड़े मेहमान उस शहर पे थे और उसी से 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में लूट हो जाती है। मुझे ऐसा बताइए, वो क्या छोटे चोरों की हिम्मत थी? वो बड़े लोगों की हिम्मत थी। अभी हनीमून चौराया है लखनऊ का, वहां डकैती पड़ गई, लूट हुई, और जबकि वहां पे राष्ट्रपति महोदय वहीं पे थी। आप बताइए, आप कैसी सिक्योरिटी दे रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तीसरी बात आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार सख्ती से काम लेती है, गुंडे बाहर चले गए। मैं मानता हूं कि कुछ गुंडे बाहर चले गए होंगे, लेकिन आप इस बात को नहीं डिनाई कर सकते कि आपने तो सरकारी गुंडे पाल लिए। अभी कानपुर देहात में क्या हुआ बताइए? माँ बेटी जल के मर गई है। वो क्या किसी माफिया ने जलाई? वो तो सरकारी तंत्र के कारण जली। तब आपका उसमें क्या जवाब देना है? आपने अभी कोरोना काल पे हाथरस पे भी लड़की को जला दिया था। आपकी क्या है? आप सरकार के बारे में एक चरित्रार्थ होती है कहावत, मुंह में राम बगल में हीटे, मेरे राम तो उनको पीटे। आप हमेशा कहते हो ये सनातन धर्म की सरकार है, तो आपको ये नहीं पता था, आपके तथाकथित मंत्रियों को नहीं पता था, अधिकारियों को नहीं पता था कि ये एक हिंदू लड़की मरी है हाथरस में और उसको रात को, जबकि उसका संस्कार नहीं होना चाहिए था। ऐसी किसकी परमिशन थी डीएम, कमिश्नर, एसएसपी को कि आपने वो लाश भी जला दी गई थी? आज आपकी जेल सुरक्षित नहीं है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए? और मैं एक चीज बहुत जोरदारी से कहना चाहता हूं, अगर प्रवक्ता जी ने इस बात को गलती माना है तो क्या आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही, जिसके मुखिया आदरणीय योगी जी हैं, क्या नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देंगे? ठीक है, आपने तो ऑन एयर गलती मान ली। चलिए, उन्होंने कम से कम हिम्मत तो उठाई, इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत तो उठाई। ओपी सिंह जी, जवाब दीजिए। हिम्मत से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब जवाब कैसे तो मैं किसी को गोली मार दूं और मैं कहूं मेरे को पहले वो छोड़ दो, जवाब क्षमा देंगे, कर दीजिए। उसके बाद आप लोग सब अपने अपने सवाल उठाइएगा। सुन लीजिए, आप उतावले मत होइए। मैंने स्वाति जी पहले ही कहा कि जेल अधिकारियों से चूक हुई है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, चाहे वो अपराधी हो चाहे अधिकारी हो। अगर वो गलत करेगा तो योगी जी की सरकार भी होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो यहाँ चिल्ला के गला फाड़ रहे हैं, एक सिक्के के दो पहलू। आप बताइए, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इस प्रदेश का सबसे बड़ा तो आप लोगों को बोलने का लहजा आना चाहिए। पंजाब की जेल में 2 वर्षों तक सरकारी मेहमान बना करके करोड़ों रुपया खर्च किया किसकी सरकार थी? और हमारे प्रदेश की हाई कोर्ट और जिला कोर्ट से 16 बार नोटिस लेकर अधिकारी गए और हर बार ये कह के लौटा दिया गया कि कमर से कमजोर है, चल नहीं सकते। और सुनिए, आम आदमी की जब पार्टी इसीलिए तो विधानसभा के अंदर उन्होंने बाकायदा पटल पर रखा कि कांग्रेस की सरकार में मुख्तार अंसारी पर इतने रुपए खर्च हुए और सरकारी मेहमान मिली भगत बच्चे। विधानसभा में आम आदमी के पार्टी में इनको नैतिकता नहीं बात करने की। अरे सुनो यार, सुनो, जब मैं सुनने की ताकत रखो, अच्छा, आप कॉपी 2 साल पहले की मत जचवाइए, 5 साल पहले की मत जचवाइए, कॉपी आज की साफ हो गया अपराधियों के संरक्षण। क्या मैंने चोरी की थी इसलिए आपको चोरी करने का अधिकार मिलता है? इस बात आपको चोरी करने का अधिकार मिल जाता है? जो अपराधी अब्बास अंसारी, इसको टिकट किसने दिया? अपराधियों को समाजवादी पार्टी ने। अफजाल अंसारी को टिकट किसने दिलवाया? अंसारी जी की बात आई तो इसीलिए आप लोग अफजाल अंसारी को मिलने दे रहे हैं उनकी बीवी से। समाजवादी पार्टी ने इन गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को इन्होंने पालने पोसने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी इनको मटिया मेट करने पर लगी हुई है। 300 करोड़ बरामद हुआ है। 500 करोड़ जो है अतीक अहमद के जो है जमीन और मकान और उसके कब्जे से बरामद हुआ। क्या समाजवादी पार्टी से ये अपेक्षा की जा सकती थी कि अपराधी के जमाने में किस प्रकार से जेल में रहते थे? मुख्तार अंसारी एक हत्या के मामले में जब राष्ट्रपति जी के होने के होते हुए भी वहां पे लूट हो गई, वो बताइए, उसका जवाब दीजिए। आज के समय में आप मुझे बताइए कि क्या ये कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ले पाएंगे? क्या बड़े बड़े माफिया जो क्रिकेट खेलते हैं उनका नाम ले पाएंगे? और आज के टाइम में कई माफिया तो मुख्यमंत्री के बगल में चेयर शेयर करते हैं। का नाम ले सकते हैं। आप मुझे बताइए ना, सुनिए ना, जो सजा देनी थी, सुन लीजिए। ओपी सिंह जी, मैं सुन रहा था, सुन लीजिए। यही तो दिक्कत है। अभी आप बोल रहे थे कि गला हम फाड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है गला आप ज्यादा फाड़ रहे हैं। अपने जो वैल्यू है उसको कम कर लीजिए तो शायद आपको आवाज कम सुनाई देगी।
सुन लीजिए ओपीजी, यार आतंकवादियों के चंचल यादव, अरे आतंकवादियों को पाकिस्तान पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं, और बीजेपी आईटी सेल के कई सारे एजेंट पकड़े गए हैं। इसलिए आप ये ना बताइए अंग्रेजों को गले चपाटे रहने वाले आप लोग हैं। अगर आप देखें इतिहास में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुन लीजिए, बीजेपी के इतिहास में जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ओपी सिंह जी, मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता, डिबेट पे आना चाहता हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, मैं आपको आईना दिखाने का काम करता हूँ, मैं आपको आईना दिखाने का काम करता हूँ। सुन लीजिए ओपी सिंह जी, सुन लीजिए मेरी बात को, मैं आपको आईना दिखाने का काम करता हूँ। पुलिस को हाईटेक करने का काम हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन सोच के साथ पुलिस को हाईटेक करने का काम किया। आज जो गांव का नौजवान किसान, जो गरीब, जिसके ऊपर अत्याचार होता है, वो 100 नंबर को फोन करता था, पुलिस दरवाजे पहुंचती थी। उसको हाईटेक करने का काम हम लोगों ने किया। जब एक बहन बेटी के ऊपर कभी कोई छेड़खानी या कोई बदतमीजी करता था, उसको 1090 देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। क्या बात करेंगे आप लोग क्यों झूठ बोलने वाले लोग हैं? आप मुझे बताइए, हाईटेक करने के लिए आपने क्या काम किए हैं? यही उत्तर प्रदेश की पुलिस से जीपों का मजाक बनता था, गाड़ियों का मजाक बनता था, लेकिन समाजवादी लोगों ने बड़ी सोच के साथ पुलिस को हाईटेक करने का काम किया और एक साथ 4500 गाड़ियां, इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलेरो ला करके पुलिस को हाईटेक करने का काम किया। क्या बात है? हजारों करोड़ अपराधियों आप मुझे बताइए ना। और रही बात आज के टाइम में जो हमारे मुख्यमंत्री के सजातीय माफिया हैं, वो मुख्यमंत्री जी के बगल में चेयर शेयर कर रहे हैं। क्या बात करेंगे आप? आपको बस फूलन देवी माफिया दिखाई देती है और आपको केवल मुस्लिम माफिया दिखाई देते हैं। अरे अपनी पार्टी में लंबी फहरिस्त है, और मैं आपकी पार्टी में बड़े बड़े नेता हूं जिनके ऊपर मुकदमे खत्म किए गए। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आपको नहीं पता है क्या? और आप देखिए अभी जो है आशीष मिश्रा और मोनू मिश्रा तो किस तरीके से बहुत सारे नाम, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर दी जाए, बीजेपी की बात कर दी जाए, लगभग सभी पार्टियों में ऐसे दाग है नेताओं पर। गला कौन फाड़ रहा है? कोई भी के निवेशक आ रहे हैं, अलग नहीं है इनसे। हमाम में सभी की स्थिति एक जैसी है, हमाम में सभी की स्थिति एक जैसी है। एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। जेल का जो आज का आपका विषय है, इस जेलों की सुरक्षा पर बात, जेलों की सुरक्षा के मामले हर सरकार में सामने आए हैं और जेलों में कहीं ना कहीं जेल बेलगाम होते हैं। माफियाओं के साथ उनका कहीं ना कहीं चोली जावन का साथ होता है और ये कई सरकारों में आया, मायावती में भी आया, बाकायदा वहां पर सुसाइड हत्याएं, सब तरह के मामले आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर ज्यादा उम्मीद प्रदेश की जनता करती है, इसलिए करती है कि बहुमत से सरकार बनाई, दोबारा सरकार बनाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, आधार के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत योगी सरकार को इसलिए दिया, दोबारा इसलिए योगी सरकार बनवाई क्योंकि पूरी उम्मीद है उससे कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, सुरक्षा अच्छी बेहतर होगी, आम नागरिकों की, गरीबों की, मजलूमों की, और गुंडे माफिया जेल में सड़ेंगे। ये पॉइंट रहा है भारतीय जनता पार्टी की सफलता का और भाजपा सफल भी होती रही है। लेकिन इस सरकार में जहां पर इस उम्मीद के साथ सरकार बनाई गई है, एक इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता ने रचा दोबारा किसी को मुख्यमंत्री बनाने का, इसलिए सवाल ज्यादा उठते हैं। अगर कोई भी कमी सामने आती है तो हमारा आपका सवाल उठाना, विपक्ष का सवाल उठाना, जनता का सवाल उठाना लाजमी है और इसका जवाब देना सरकार का फर्ज है। निको जी, अगर जेल से मोबाइल बरामद होती है, तमाम चीजें ऐसी बरामद होती है, बातचीत में चीजों को बताया जाता है, अगर जेल में इस तरह की खुफिया चीजें चलेंगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। यानी कि पूरा का पूरा साम्राज्य वहां से चल रहा होगा, हैंडल हो रहा होगा। पूरा क्रिमिनल, हमेशा ये इतिहास रहा है कि बड़ा अपराधी जब जेल चला जाता है तो वहां रहकर वो अपनी नेटवर्किंग उसकी जारी रहती है और नेटवर्किंग उसका दिशा निर्देश जारी रहता है। उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में इस तरह का गुंडा माफिया राज कायम रहता है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, सबसे अहम मुझे बात लग रही है, जैसे कानपुर देहात की घटना सामने आई है, या आपने जेल का जिक्र छेड़ दिया कि असुरक्षित है जेल, तो एक बात समझ में आ रही है और मैं फिर यही बात कहूंगा, इसको आप चाटुकारिता कह दिए या कुछ कह दिए, उत्तर प्रदेश की जनता अगर कहती है कि योगी सरकार के ऊपर हमें विश्वास है, योगी पर हमें विश्वास है कि गुंडा माफियाओं का राज नहीं चलेगा, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं है, वो वोटों में नजर आता है। और मुझे लगता है, ये मेरी एक नागरिक के तौर पे सलाह है कि योगी आदित्यनाथ जी को औचक निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है, उनकी नियत और उनके इरादे सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की नौकरशाही, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के IPS, यहाँ के IAS वो काबू में नहीं है और
उसी का नतीजा है कानपुर की घटना, उसी का नतीजा है जेलों की असुरक्षा। जैसा मायावती की एक तारीफ करनी होगी कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो औचक निरीक्षण जब करती थी, जब वो निकल आती थी, और योगी आदित्यनाथ ने पहले कार्यकाल में शुरुआत भी की थी, न जाने क्यों रुक गए। तो अधिकारी कम से कम बेईमानी करने में या तानाशाही करने में या वन मैन शो करने में डरते हैं, और लगता है कि हमारे ऊपर किसी एक सख्त मुख्यमंत्री का हाथ है। तो अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह के अधिकारियों को पर लगाम रखने के लिए ग्राउंड पे जाएंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो बातें नाकामियां हैं वो कम हो जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। ये बात सही है कि उनका एक बाल है योगी आदित्यनाथ जी का। बिल्कुल। और एक देखिए, इस बार एक बार नवेद जी, सवाल मेरा ओपी सिंह जी से है कि बुलडोजर नीति पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं अधिकारियों पर, जैसा कि सर सवाल उठा रहे थे कि लगाम नहीं है, चाबुक नहीं चला पा रहे हैं। कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे अधिकारियों में कड़ा संदेश जाना चाहिए चाहे जी। स्वाति जी बिल्कुल सही आपने कहा, और नावेद सिकोह जी की बात से भी सहमत हूँ। आपको बताना चाहूंगा कि 6 साल में 68 IPS और IS गजटेड अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कई लोग नौकरी से बेदखल हुए हैं, कई के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया है। यह योगी सरकार में ही निष्पक्ष रूप से हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है स्वाति जी, कि देश की आजादी के 75 साल बाद उत्तर प्रदेश, जो गुंडों की प्रदेश किसी सरकार में जानी जाती थी, माफियाओं की जानी जाती थी, इस प्रदेश के लोग कोई भी निवेश करने को तैयार नहीं था, दूसरे प्रदेशों में जाकर करते थे। आज ये बताइए, उत्तर प्रदेश नहीं, देश के नहीं, दुनिया के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो मैं किसी दिन डिबेट पर सुन रहा था एक अर्थशास्त्री का, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये जो निवेशक है पूरी दुनिया के उत्तर प्रदेश में क्यों आ रहे हैं। उन्होंने 2-3 सवाल किया, बताया था, उन्होंने बताया था कि पहली चीज उनको सुरक्षा चाहिए, और आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट एंटरटेनमेंट कर रही है। इन्वेस्टर समिट नहीं थी, आप शायद नहीं कर पाए होंगे, एक बार जाते तो आपको ये बात आप टीवी में बैठ के नहीं कह पाते। आप क्यों बोल रहे हो? और जिस तरीके से आम जनता का पानी, आम जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया है, आपको सोचना चाहिए। 3 दिन जो बिताए निवेशकों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धरती पर, वो मात्र मनोरंजन था। आप लोगों के मनोरंजन लिए था। मात्र मैं मनोरंजन आपको था। देता हूँ, ये हमारे मुख्यमंत्री जी मनोरंजन करने में व्यस्त थे, और पूरी की पूरी कैबिनेट अभी आपने देखा होगा, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का वीडियो एक वायरल हो रहा था, डांस बहुत मन लगा के देख रहे थे, मैं देख रहा था, अच्छी बात है, उन बातों पे नहीं आऊंगा। लेकिन सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हो, इसके पहले भी आपने 2 बार इन्वेस्टर समिट की है। मैं चैलेंज करता हूं, अरे देखो ना, इस बार देखो लखनऊ के अंदर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, 0-0 जानते हैं ना, हिंदुस्तान ने आविष्कार किया 0 का। सुन लीजिए जो कहती है कि नंबर 2 की पार्टी, अरे पहले आप नंबर 2 नंबर 1 तो छोड़ दो। आप ओपी सिंह जी मुझे बोलने का मौका बोले जा रहे हैं, सुनते तो है नहीं, और ये इनकी गलती नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसी की नहीं सुनते हैं, ना तो मुख्यमंत्री जी किसी की सुनते हैं, वो केवल बोलना जानते हैं ये लोग। सुनिए विपक्ष को, विपक्ष की आवाज को बंद मत करिए, ओपी सिंह जी सुनिए, धैर्य सुन लीजिए। अब मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि दुनिया आ रही है, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं हमारे यहाँ। मेरा सवाल आपसे बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, हम लोग लखनऊ में बैठे हैं जी, इस लखनऊ के अंदर आप मुझे बता दो, 2 बार आपने इन्वेस्टर समिट करी है, और जितने आपने झालर और जितने सारे के सारे पिलर पे आपने लाइट क्या क्या लगाया आपने, एक भी पिलर, चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी पिलर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं लगाए हो तो बताइए मुझे, एक भी मेट्रो स्टेशन आगे बढ़ा दियो बताएं कहीं पे। हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट करी थी, सुनिए मेरी बात पहले, सुनिए पहले, ये तो गलत बात आपकी है, ऐसे डिबेट मत करिए, ऐसे डिबेट मत करिए, सुनिए पहले आप शांति से। अरे सुनोगे तो जवाब क्या दोगे आप? राज शर्मा जी बहुत देर राज शर्मा जी से भी एक सवाल, ओपी सिंह जी मेरे सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा आज, और जब बैठे आप कभी जवाब नहीं वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही बैठे। जवाब कहाँ दे पा रहे हैं, सुन कहाँ रही है, वो हम लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए बैठे, उत्तर प्रदेश की जनता का जवाब देने के लिए बैठे। और पिछले 9 सालों में 9 साल सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया है, और 6 साल हो गए आपको। ठीक है राज शर्मा जी, एक भी पिलर आपने कहीं बनाया मुझे बता दीजिए, एक भी पिलर, एक पिलर की बात कर रहा हूँ जिसपे आपने लाइट लगाई है, एक भी पोल कहीं बनाया आपने मुझे बता दीजिए, एक भी कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाया मुझे बता दीजिए, एक भी आपने कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम किया मुझे बता दीजिए, एक कोई रोड आपने बनाई हो नहीं मुझे बता दीजिए, नहीं बता पाओगे क्योंकि आप झूठ बोलने वाले लोग हो, क्योंकि आपके पास कोई डेटा रहता नहीं है, केवल हवा में बात करनी है। आप करो दुनिया भर के इन्वेस्टर आ रहे हैं, मैंने पूछा आज इन्वेस्टर समिट पर मेरी कोई आप बताओ एक भी इन्वेस्टमेंट लखनऊ में आया क्या?
विपक्ष पर आज हम बात नहीं कर रहे हैं ना। एक भी इन्वेस्टमेंट आया क्या? आप क्यों बात कर रहे हो यहाँ पे? साल में एक एक्सप्रेसवे बना, अच्छा एक्सप्रेसवे चल रही है। कहाँ चल रही है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भूल गए, उसके बुंदेलखंड एक्सप्रेस की जांच ईडी सीबीआई विजिलेंस लोग कब करेंगे? आप बताइए, प्रधानमंत्री उद्घाटन करके जाते बह जाता है तुरंत। प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, प्रत्येक जनपद में आप कौन से मेडिकल कॉलेज जाए हम? आप बताइए। ये जेल की बात कर लो, जो जेल में आपके रिप्रेजेंटेटिव अंदर घुस जाते हैं, उनकी बात कर लो। आज 56 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल ठीक है, राज शर्मा जी आप बोलिए। ये देश में आपने कराया, मान लिया। थोड़ा सा बढ़ा के बोलिए आप भी। आप लोग सुनते क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपको सुननी है हमारी बात। आवास, शौचालय, बिजली। आप सिंह साहब एक बात का जवाब दीजिए, जेल में बिना लिखा पढ़ा के एक विधायक की बीवी वहां कैसे जाती है? बाहुबली की जाती है। अब सुन लीजिए, क्या आपकी ओपी जी सिक्योरिटी एक मिनट सुन लीजिए, चंचल जी ओपी जी एक मिनट उनको भी सुन लीजिए। जी जी कंप्लीट। फिर आप कहते हो एक और बात, आप कहते हो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा शय दिया, ऐसा लोगों को सपोर्ट करा। अगर उन्होंने सपोर्ट करा इसलिए आपको डकैती मारने का लाइसेंस दिया गया? अरे आप सुधारो, कुर्सी में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए जनता आपको नकार अरे रही है। आज कौन संरक्षण दे रहा है? आज की बात बताइए, जवाब दीजिए। विधायक हो, आज भारत मांग रहा है जवाब। आज जेल में कौन मिलने गया? सरकार किसकी है? और साहब एक और बात कह दूं, गलतफहमी के शिकार हो कि आपका मुख्यमंत्री योगी जी हैं। आपके यहाँ 3 मुख्यमंत्री हैं। आप मुख्यमंत्री जी योगी जी नहीं जाएंगे? पहले आप अपने मिनिस्टर, अपने उप मुख्यमंत्रियों की जांच कराइए। क्या बात करते हो? मैं तो ये कहता हूँ ये सब गुंडों से मिले हुए हैं। राष्ट्रपति महोदय वहां पे और लूट हो जाती है, आप उसका जवाब दीजिए। मुख्तार वो लूट कैसे हुई? पंजाब जेल में 2 साल कितने सरकारी अरे मेरे भाई छोड़ो यार, पता है आपको? एक मिनट, नहीं पता, कुछ तो गलतियां रही होंगी। नहीं पता, कुछ तो गलतियां रही होंगी, वरना आप सरकार में क्यों बैठते? भैया 2 साल आपको क्या लाइसेंस मिल गया? दान अंसारी चलिए आज की डिबेट में ये चीज अच्छी है कि सभी पार्टी अपनी अपनी गलतियां मान रही हैं। देंगे उसका बेटे ये चीजें अगर स्वीकार कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां, ये बताइए नेता, तो ये बहुत जनता के लिए, जिनका मामला हो रहा है उनको ये नहीं जनता के लिए बहुत हर्ष का विषय है। आपका जेल मंत्री कौन है? उन्होंने नैतिकता के आधार ये जेल में अपराधियों को पालते पोसते हैं दोनों नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये नहीं स्वीकार करेंगे। ये केवल सुनने की आदत डालो भाई। ये केवल चैनल पर कानून व्यवस्था की झूठ बोलो, बोलो सोना तोलो और जब तक तोलो जब तक मिट्टी ना बोलो। क्या आइए मैदान में फिर जवाब दीजिए इस बात का। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। शांत हो जाइए, सुन लीजिए मेरी बात। आप बताइए ये सरकार किसकी है? आओ 2014 सरकार आपकी है। ओपी सिंह जी सुन अपराध लीजिए। आपकी सरकार में हुआ ओपी है। सिंह जी एक बार शांत होकर सुन पाएंगे क्या? लड़कियां जिंदा जला दी जा रही आपकी सरकार में, पुलिस मर्डर कर रही है आपकी सरकार में, सनातन धर्म की लड़की का रात को संस्कार कर देते हो आपकी सरकार है। अरे यार वो हुआ था, अरे छोड़िए ना 10 साल 20 साल पुरानी बातें। आपको सनातन धर्म पर आप हमला अपनी कर कॉपी रहे हो। जांचिए। दोनों पार्टियां हमला कर रही हैं। हमारी कॉपी हिंदू जांचिए। धर्म पर, हम फेल हो गए तभी तो सरकार आपकी आई। हिंदू ग्रंथों, आप तो जिंदा हिंदू फेल हो गए हो। देवताओं कॉपी नहीं पर, जांचने देते हिंदू हो। महापुरुषों पर दोनों पार्टियों में होड़ लगी है। मुस्लिम तुष्टिकरण के ये नाते डिबेट है, कि जितना ये हो हिंदू सके देवी आप देवताओं के सबको बारे में बोलो। डिबेट है। सनातन अरे धर्म मैं भी के बारे में, सनातन देवी धर्म का देवताओं के बारे में, ये छोड़िए ग्रंथों के आज बारे आप में बताइए कि बोलो। जेल और में जनता जेल में उसकी जवाब बीवी बिना देने के लिए लकड़ी के कैसे बैठिए। पहुंच गई? जेल के छोटा सा अधिकारी, सुप्रिटेंडेंट बहुत बड़े अधिकारी नहीं होते हैं, जेलर बहुत बड़ा अधिकारी नहीं होता है, इसके पीछे कोई ना कोई मिला हुआ है। आप इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस और सपा आप इसका जवाब दीजिए। अब्बास आज अंसारी उत्तर को प्रदेश नहीं पूरा भारत ये जवाब मानता है, जिसको आप कहते हो हमारा अब्बास मुख्यमंत्री अंसारी बहुत को बढ़िया है। चित्रकूट जेल के पास, नई बस्ती के पास मकान दिलवाने वाली सपा, विधायक बनाने वाली सपा, ये सब सपा और कांग्रेस की देन है। जो बलात्कारियों का सम्मान करने वाले आप लोग हैं, और आपको पता होगा शायद पालिए जैसे लोगों को सम्मान देने वाले आप लोग अपराधियों हैं। के पक्ष में खड़े होइए। आप कुलदीप सिंह सेंगर को सम्मान देने वाले आप लोग हैं। बड़ी लंबी अपराधियों फहरिस्त के है। पक्ष में रोज आप मुझे बताइए ना, आपने इवेंट कराया था जो बलात्कारियों को सम्मान गुजरात में कराया आप लोगों ने, आप क्या बात करेंगे? सवाल मेरा ये था ओपी सिंह जी, मुझे बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सुन करके, सुनते तो है नहीं आप। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताइए कि 2 बार आपने इन्वेस्टर सबमिट करी, लखनऊ के अंदर एक कोई प्रोजेक्ट बताइए, एक सिंगल कोई प्रोजेक्ट बता दीजिए।
जो आपने बड़ी बड़ी बातें अभी आप ये कही, 35 लाख देखो, करोड़ का प्रोजेक्ट आया, ये आया। एक मिनट सुन लीजिए पूरा सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुनिए पहले ओपी सिंह जी। दिक्कत आपकी यही है, पूरा सवाल तो सुनिए। आत्मनिर्भर बन रहा है। अरे आत्मनिर्भर घंटा बन रहा है, सुनिए मेरी बात को, पहले सुनिए ना, 2 लाख करोड़, सुनो आप, 2 पहले सुन लीजिए मेरी बात को प्लीज। अब करोड़ का जो है निर्यात कर रही है, निर्यात कर रही है बब्बू। अरे पहले सुनेंगे एक बार मेरी बात को। मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे बताइए, आप जीत का घमंड आपको है, आपको याद दिलाता हूँ, घमंड नहीं है, सुन लीजिए ना, नहीं सुन लीजिए ना, आपने कहा ना अभी, इसीलिए जनता हमें बार बार जिता रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे बताइए ना कि क्या आप चुनाव नहीं हारे हो? आप 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, 5 बार हारे हो चुनाव आप। तो इस घमंड में क्यों आते हो हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं? दूसरी बात, सवालों का जवाब बड़े तार्किक तरीके से दिया करिए आप। मैंने आपसे पूछा कि एक इन्वेस्टमेंट कोई लखनऊ के अंदर आया हो, राजधानी में बैठा हूं, तो आप बता दीजिए, आप चले गए पूरे भारत में इन्वेस्टमेंट दिलाने आ गए, आप आत्मनिर्भर बनाने चले आए, लक्ष्यदार बातें करने चले आए। हमारे प्रधानप्रधानमंत्री अक्सर कहा करते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन विश्व गुरु कैसे बनाएंगे ये नहीं बताएंगे। करोड़ का निवेशकों ने प्रस्ताव आज के टाइम में शिक्षा का बजट हमेशा डाउन कर रहे हो, विश्व गुरु बन जाएगा भारत देश। ये बता दूं जी, आप खुश हो कि नाराज कॉकटेल हो? है, ये कॉकटेल है यहाँ की केवल एक राजनीति चीज का, बता कि दो, अपनी जो सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर बात हो रही है केवल जेल की और जेल की सुरक्षा की, जेल की निगरानी की, और इस विषय से जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं जो बातें नहीं हो पा रही है। दूसरा विषय इसमें, लेकिन हालांकि ये बात मानना पड़ेगी कि चाहे कोई भी सरकार, मैं ये कहना चाहता हूं कि जेल में ये अपराध हुआ, सिर्फ जेल की बातें हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं स्वाति जी, कि जेल में बिना अनुमति के एक विधायक की बीवी वहां मिलती है, पैसा ली जाती है, फॉरेन करेंसी ली जाती है, इसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार में कौन लेता है? बस ये प्रवक्ता जी के कहने से ये गलती हुई, ये नहीं माना जाएगा। ये है नैतिकता भी होती है कोई चीज। आप गजब की बात आपने मान लिया, आप सर्वोपरि नहीं है। सरकार में बैठे नुमाइंदे जो बैठे हैं, मंत्री, आपका जेल मंत्री, नैतिकता के आधार पर कम से कम वो तो इस्तीफा देते, नैतिकता के आधार पे उप मुख्यमंत्री तो दे देते, 2 उप मुख्यमंत्री, एक 25 जिले बांटे हुए आप लोगों ने। आपसे जेल की बात होती है, आप रेल की बात करने लगते हैं। दिया इस्तीफा आपके जो ठीक है नवीन जी, पंजाब में, अरे हमसे छोड़िए, आज आपको सत्ता में जवाब आप देंगे, भेजा जा रहा है, वो निलंबित हो जवाब। एक लोगों की कमी क्या है, आप लोग सुनना पसंद नहीं करते, आप लोग शत्रुमुख की तरह छिपते हैं, आपको लगता है हमने गर्दन छिपा ली। देखिए लबोलुआब ये है कि कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों को जेल भेजा जरूर गया है सरकार की तरफ से, ठीक बात है, लेकिन बड़ी बात अरे यह है हुई कि क्यों? पूरे तरीके अरे से अपराध स्वाति अभी उत्तर जी, ऐसी प्रदेश में घटना खत्म हुई नहीं क्यों? हुए हैं। ये घटना बहुत हो सारे नहीं प्रयास रही। आपको मुकम्मल तरीके से कम से करने कम होंगे, मंत्री को व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बदलना होगा अभी भी। बिल्कुल कर रहे हैं, लॉ एंड बिल्कुल। ऑर्डर की अगर आप घंटा ना तो घंटे बंद है, ना अपराध बंद है। बिल्कुल, और ये बात आप इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हो, अगर लेकिन सुदृढ़ इन्वेस्टमेंट हुई को है कैसा तो लगेगा? जेल की व्यवस्था भी जेल सुरक्षित सुदृढ़ नहीं हुई है। है। यहाँ के अपराधी अय्याशी करते हैं जेल में, जहां पर ये स्थिति हो वहां पर किस तरह से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा? ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन और ओपी सिंह जी, आपको ये भी ये बात पहले माननी जो पड़ेगी संदेश कि हुआ था, निजी उसमें मुलाकातों ने धरातल में पूरे क्या आया सिस्टम को बताइए। हिला कर रख दिया है, पूरे सिस्टम मैंने को कहा हिला ना कर रख कि दिया है। सुरक्षा में चूक हुई है, हाँ। मैं तो स्वीकार करता हूं बड़ी कि चूक हुई है, बड़ी चूक हुई है। हाँ हुई, ये पाप का तो गला फूटा है। जिनकी ये वजह पाप का से गला चूक फूटा हुई है। है उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई हो रही है ना। विभिन्न गंभीर धाराओं में स्वाति जी उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और उनको जेल भेजने की तैयारी है। आप क्या बात करती हैं? उत्तर इतना प्रदेश में सख्त आने वाले कार्रवाई सरकार सरकार ने आपको किया लगता है। है ओपी भाई, आपने जेल अधीक्षक को या किसी जेल और अधीक्षक जेल को में चालू घटना तो नहीं घटेगी? हाँ, आप पूरा इतने आश्वस्त बड़े हैं आपकी अपराध के सरकार लिए की तरफ से? अधिकारी आप को सजा दे दो, और जो इसमें जो मेन मुद्दा जिसका है उसको नहीं दे सकते। आप अपने जेल मंत्री को भी भेजिए जेल। अच्छा भेजते हैं आप? अच्छा, जेल मंत्री को भी भेज दें। नहीं नैतिकता भेजिए, आपको नहीं भेजिए, भेजेंगे, भेजिए। बताइए। भारतीय इनके जनता अब्बा पार्टी का को जो 2 नैतिकता साल सबसे तक कोई लेना आपने नहीं है, नैतिक आधार पे कोई काम नहीं करते ये लोग। पंजाब सारे के सारे काम मुख्यमंत्री इनके से जो है इस्तीफा मांगे केवल थे। दूसरों के ऊपर थोपने का काम पंजाब करते के हैं। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा था आपने। 2 साल जेल में रखा था फर्जी मुकदमे में। ओपी भाई साहब, एक सवाल छोटा सा है, समय कम हो गया है, बस मैं ये हाँ, जानना हाँ, चाहता हूँ बिल्कुल, कि आप आश्वस्त इस बात को लेकर हैं यहाँ पे चूक हुई, बाकी उत्तर प्रदेश के जितने भी जेल हैं हाईटेक हैं, सुरक्षित हैं, निगरानी में है, कभी ऐसी और घटना तो नहीं घटेगी? हम ऐसे ही छोटे भाई होने के नाते पूछ रहे हैं, अरे नागरिक आप होने के देखिए नाते। नावेसिको जी, जी। जेल में अब घटनाएं घटती कहाँ है?
हाँ ये तो चूक हुई है जी। और मैंने स्वीकार किया डिबेट के पहली लाइन में नावेसिको जी की ये चूक हुई है और चूक की सजा दी जा रही है। थानों में ये हो क्यों जाती कर रहे है। हैं? जब ये साथ से अपराधियों थानों को में हो गिरफ्तार जाती करने है, वाले चौकियों में हो लोग जाती चाहता था है। गोली ये क्यों लड़ने जेल को तक तैयार पहुंचने होते की हैं? नौबत ये ही तो कहाँ आ अपराधियों पाती के है, नवीन? पक्षकार है, अपराधियों के इतनी ललितपुर पक्षकार की बड़ी चूक। घटना याद होगी ना ओपी जी आपको? क्या ललितपुर की घटना भी याद होगी। जी बताइए। घटनाएं याद हो, बहुत सारी घटनाएं हो घटनाएं गई हैं। है ना। एक अभी तो तो ताज़ी घटनाएं घटना चल घटनाएं रही है। हैं लेकिन घटनाओं की लिपापोती नहीं हुई है। हर घटना में स्वाति जी, जिम्मेदार बड़ा दुखद अधिकारियों तो के कल खिलाफ लगा सख्त कार्रवाई जब हुई उन्होंने है, देखा कि जेसीबी के ड्राइवर को सख्त गिरफ्तार कार्रवाई कर हुई लिया, है। केवल एक बंदा इनके अभी जेसीबी आप का कानपुर ड्राइवर की बात कर रहे हैं, और तत्काल कोई नहीं मिल निलंबित पाया। कर दीजिए सख्त उनके की खिलाफ कार्रवाई मुकदमा करते रहो। दर्ज कानपुर की कुछ नहीं घटना है। पर क्या ही बात प्रकाश करते हैं? डाल दीजिए सर, कानपुर कुछ की नहीं घटना है। पर ही प्रकाश डाल दीजिए। आप लोगों को ये देश माफ कर देगा, लेकिन देश की आत्मा कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप लोग जो देश को जहां ले जा रहे हो, आने वाली संतानें आप लोगों को माफ नहीं करेगी। अभी भी आप लोगों को इसीलिए ये मौका है, आपको सुधरिए, आपके अपने पापों नेहरू को आप धोइए। भी अभी माफ नहीं जो कर पा रही है आर्थिक इसी बात वजह से। करिए। ये खानदान चल ये रहा है। देश और प्रदेश नेहरू की आत्मा खानदान आप जब लोगों से को गांधी माफ नहीं खानदान करेगी। बन गया, मैं बता रहा इनको हूँ, जनता ये जो कितना अपराध माफ आप कर कर रहे रही हैं, है, भोली भाली इनके जनता को लूटने इमोशनल को, ब्लैकमेल देश कर रहे को हो। बर्बाद करने के लिए अरे इमरजेंसी छोड़िए, लगाने वाले आज जो आप और बेच रहे हैं वो हमारी अखिलेश सरकारों ने बनाया है। 500 दंगा ये देश कराने की वाली आत्मा अखिलेश सरकार आपको कहाँ माफ है? नहीं दंगा करेगी। माफ करेगी? दंगाई जब हैं? सत्ता नहीं में करेगी। भोली बनी, भाली दंगा जनता को माफ झूठ होगा। बोल के कई सारे हैं, दंगे आपको देश को माफ बर्बादी करेगी। कर रहे हो। आपको याद दिलाऊं, आपको माफ करेगी। कुंभकांड फिर अगर हालत जान तो कहते हो विश्व गुरु बन कानपुर रहे के हो। अंदर और आपके आज के अपनी टाइम में आप अपनी देखेंगे अपनी संगीत सोम जैसे बड़े बड़े नाम आपको याद होंगे। ओपी सिंह जी, जी संगीत सोम जैसे बड़े बड़े नाम आपको याद होंगे दंगाइयों के। आपको और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा दंगाई होता है उतना बड़ा भाजपा ही बना जाता है। जहाँ इनकी जो सरकार जितना नहीं बड़ा होगी, जहर बोल सकता जहाँ है इनके विधायक नहीं उतना होंगे, बड़ा भाजपा वहीं का बन दंगा जाता है। कराएंगे। आपको याद होगा, आप लोग अभी नुपुर शर्मा को लेकर के पूरे देश में दंगा हुआ, पूरे देश मैं तो कहता हूँ में भारत को स्वाति लेकर के जी, ये तू तू हुई। डिबेट जेल की बताओ है, एक जेल के ही एक सुरक्षा पे आ महिला जाए, जिस तरीके अपराध से पे आ जाए बात। ऐसे या बोल सकती है इसी क्या? मुद्दे पर तो ये चुनाव पता नहीं, लड़ते आए ये हैं। पता और नहीं अभी उत्तर भारतीय जनता प्रदेश को पार्टी चांद के में ले गए। आपको याद होगा जनता रिचा राज किसके मुझे तो काम ऐसा पर लग रहा है लगा जैसे रही हम है? चांद पे बैठे हैं अभी। जनता किसके काम अरे पर आप मोहर लगा रही है? मुझे एक जवाब दीजिए ओपी सिंह साहब कि आपकी बोलिए। जेल में ये हरकत हुई कैसे? खाली आप ये चूक जवाब हुई ये दीजिए कह के कि आपका उत्तर प्रदेश अपराध के मुक्त नहीं माफिया होता है। डॉन को आपकी सरकार ने पंजाब में 2 साल फर्जी मुकदमे पर क्यों रखी? इसीलिए हम तो आप कार्रवाई उसके कर रहे बेटे हैं। को दे रहे हो, हम तो मतलब इसलिए कार्रवाई आप कर भी रहे हैं। करिए। आपकी- वाह रे वाह, आपकी तालीम सरकार भी ने तो क्यों आपके लिए। रखी? वाह 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 ओपी सिंह साहब, ये वाह, फिर वाह। कहूंगा, यही ये देश की आत्मा आपको देख रही है और आप याद रखिएगा, आपको बता रहा हूं, आप सुधरिए। मैं सवाल आप पूछना करा रही है चाहता सारे हूं अपराध। कि आपका नेता आपकी वायनाड क्यों सरकार भाग गया? भ्रष्टाचारियों से मिली हुई उत्तर है, प्रदेश गुंडों जो से है, मिली हुई वो है। पुश्तैनी कोई काम आपका नहीं क्षेत्र करती। था। क्यों छोड़ के भाग गया आपका नेता? क्यों हार गया आपका नेता यार उत्तर एक प्रदेश और में? मुझे तो भाग बड़ी क्यों गया शर्म आती वायनाड? है, आप लोगों ने क्या और देश शर्म को तो बता आपको दिया। आनी चाहिए। अरे यार आपको शर्म कांग्रेस नहीं को आती शर्म है। आनी एक तो बता चाहिए, दूं, जिसने आप लोग 70 बेशर्मी की हद पार कर गए। जितने यहाँ अवसर डिबेट साथ हमारी पत्ता हो रही है, किया हो, आप हमारे उसको नेता शर्म के तो बारे में आनी बात चाहिए। कर रहे हो और मेरा शिष्टाचार देखिए। मैं आपके सर, नेता के लिए कुछ नहीं कहूंगा, आप बदतमीजी पे आते हो, आपका ये नेता कतई जो भी बर्दाश्त नहीं मामला होगा। उठाता अगर आप है, हमारे नेता के लिए सुप्रीम कहोगे कोर्ट में तो हम भी जाकर आपके के नेता के माफी लिए कहेंगे। मांगता है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जनता सब देख रही आप है। जिस कैडर के कितने नेता हो, एमपी एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में आपको आपकी शोभा नहीं पार्टी, देता है। लोकप्रिय पार्टी के हैं? कितने एमपी आपके एमएलए नेता हैं क्या कर आपके रहे हैं? लोकप्रिय पार्टी के उत्तर प्रदेश में? जनता ने कितने लोगों लड़कियों को के चुना रेप है? आप करवाते हो, हैं? लड़कियों को जिंदा आप जलाते हो। सनातन धर्म की सरकार है, सनातन धर्म, ये इसका जवाब दीजिए ओपी सिंह साहब। रात को अरे संस्कार आप किस हिंदू बताइए का ना, होता है? ये गांधी परिवार कौन सा धर्म की है? गांधी परिवार मुझे किस तो धर्म यही नहीं की समझ- है? आप बताइए। क्या मैं इसके पूछता सिवा हूं, भी और गांधी कुछ सोच परिवार किस लो धर्म ओपी की सिंह है? साहब, कुछ सोच लो। पारसी है, अरे काम ईसाई है, मुझे समझ नहीं आ रही यार। ब्राह्मण है, अगर- किस मैं तो धर्म की अच्छा हुआ है मैं गांधी परिवार? आपके आप धर्म की बात अरे ना मैं करो। तो अच्छा हुआ आपके नेता से ये नहीं पूछता हूँ कि उनके पिताजी का नाम क्या है। कुछ तो वरना बचा वो लीजिए। धोखे से ये ना आप कहते बता कुछ नेहरू तो जी रहम का। कीजिए। आप बताइए ना ए, राहुल पार्टियों गांधी के का लिए। दादा का नाम क्या था? आप हमारे कुछ नेता तो का सोच नाम लीजिए कैसे कैसे लेते सर, हैं? दादा टीवी का नाम डिबेट में बताइए आप लोग। हैं? आप और हमारी ये डिबेट हो रही है, बार-बार आप सनातन नेताजी धर्म पे की कहां बात से आ करते गए? हैं। इन्वेस्टमेंट पे कहां से आ जाते हो? आप बताइए जेल में कैसे घुसी उसकी बीवी, बताइए कैसे? सुप्रिटेंडेंट की अरे हिम्मत बता कैसे तो हुई, दिया बताइए यार, आप। चूक हुई
हुई है और चूक हुई है तो उनके बता खिलाफ दिया कार्रवाई हो बता रही दिया है। हैं? आप जेल मंत्री के इस्तीफा मांग रहे हैं तो आप हंस रहे हैं। आप बच्चे नहीं हैं, you are not पहले a kid। राहुल गांधी से इस्तीफा स्वाति जी, मांगो। लॉ एंड देखिए ऑर्डर को लेकर सरकार के बार क्या बार कह कह रही रही है? है कि हम इस्तीफा मांग लो। अपराधियों को, बेल पर माफियाओं है को, और ऐसे बेल लोगों पर को रहने सलाखों वाले के व्यक्ति पीछे से इस्तीफा मांगो। भेज रहे हैं।
देखिए स्वाति जी, मेरे पास बाकायदा डेटा है। अरे खाली सुप्री मैं इनसे टंडन को पूछना चाहता सलाखों हूं। में भेजोगे, क्यों गरीब को मार रहे हो? उस अमीर आप को मारो अपराध जिसके करेंगे कारण तो आप उसने भी जाएंगे किया। सलाखों देखिए, के। ये सॉरी जी। अपराध सुप्री टंडन अभी की हिम्मत नहीं समाजवादी होती। पार्टी शांत के कराइए। प्रवक्ता ये भाजपा नेता के- मिले, ठीक है, राज शर्मा मिनिस्टर जी, ठीक मिले। है। देखिए, आज के समय में अगर बात हो रही है, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें तो महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, संगठित अपराध में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 2 है। कर्नाटक के बाद दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य है जहां पे क्राइम क्या नाम है, सॉरी, साइबर क्राइम में नंबर 2 है। तो ऐसे अनेकों नेक इनके जो अगर देखें, इनकी लंबी फहरिस्त है। और मेरे पास बकायदा डेटा है, अगर आप देखें ये 2012 से लेकर के 15 की बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, इनके मामले बढ़े हैं। 2017 के बाद से अगर देखें 17-18 में बढ़े हैं, 19 में बढ़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ चिल्लाने का काम करते हैं। ये पुलिस को, डेटा पर मिल जाते हालिया घटनाओं की अगर नहीं, बात पुलिस की को जाए, हाईटेक करने वो का काम, घटनाएं काफी- पुलिस को हाईटेक करने का काम, घटनाएं काफी साथी हैं ये सुन बताने लीजिए, के लिए। पुलिस को हाईटेक करने का काम हम लोगों ने किया। अगर आप देखें गांव आज गाड़ियां दौड़ रही पुलिस की, वो हम लोगों ने किया। 1090 को लेकर के हम लोगों ने काम किया। और उपलब्धियां मत गिनवाइए। शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए जो नहीं आ रही है। अभी मैंने आपसे सवाल किया कि आज आपको आएगी भी हिंदुस्तान शर्म के क्यों? इतिहास में मैं ऐसा पूछ पहले रहा कब हुआ हूं था कि कि शासन भारतीय प्रशासन के जनता सामने, पार्टी की 6 साल शासन की प्रशासन सरकार के में आला कितने अधिकारियों के दंगे हुए? सामने और एक समाजवादी बहन और पार्टी एक की माँ सरकार में सरेआम कितने जिंदा दंगे जला हुए? दी गई। आप कितने मुझे बताइए, लोगों ने जवाब पलायन नहीं किया? देंगे। हरियाणा का पलायन, जेसीबी जो आपका पलायन। बुलडोजर है ना, वो गरीबों को निगल रहा है, अल्पसंख्यकों को निगल रहा है, आपकी दलितों को निगल निगल रहा है। और आप जो कार्यवाही देख के करते हो ना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आपसे सवाल किया, किसानों के ऊपर सरेआम एक बिगड़ैल लड़के ने गाड़ियां चढ़ा दी, लोगों को कुचल दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या वहां पे बुलडोजर चलाने की आपकी हिम्मत हुई? क्या अजय मिश्रा टेनी को आपने सस्पेंड करने का काम किया? अब बताओ, जब एक मंत्री खुद केंद्र में मंत्री बना बैठा है, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई कैसे हो सकती है? उसके खिलाफ जो जांच होगी निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है। लेकिन आप उसके बारे में नहीं सोचते, आप बगले झांकने लगते हो। जब आप सवाल किया जाता है तो आप बगल झांकने लगते हो, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप जवाब दो ना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जितनी जेलें हैं, ऐसी बैरकों पर कड़ी मॉनिटरिंग होने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि ऐशगाह न बन जाए ये बैरक, और ऐसी जगहों पर कार्रवाई होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर कार्रवाई ना होती तो ये सारी चीज़ें शायद निकलकर सामने ना आ पाती। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।